सभी को सादर नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस विश्व स्तरीय वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देश और दुनिया में महिलाओं की भागीदारी, हमारे वेदों की संस्कृति ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसी बात को हम सब ने स्वीकार करके आगे बढ़े। अभी इस अवसर पर हमारे बीच में महिला शक्ति के विभिन्न आयाम स्थापित करने वाले, हमारी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता और अपनी योग्यता का परचम लहराने वाली महिला शक्ति विराजमान है। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस मंच से महिलाओं की शिक्षा, समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता में भूमिका और आगे आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की शिखर पर पहुंचने का एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर को बयां करने वाला ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं सम्माननीय श्रीमती सुभिता जी सीगढ़, जो ग्रामीण भारत की उस अवधारणा को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। आप चेयरमैन हैं ग्रामीण विकास अवसंरचना एवं संस्थान की, जो नवलगढ़ में झुंझुनू में स्थापित है, और वहाँ से पूरे देश भर में आप अपना कार्य कर रही है। कृषि, शिक्षा, सामाजिक सरोकार, अन्य माध्यम से और समाज के विभिन्न प्लेटफॉर्म से आप जुड़ी हुई है। हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पर डॉक्टर मंजू जी हुड्डा। शिक्षा समाज की जो संजीवनी है उसको आधार मानते हुए और उसका प्रसार करते हुए आप सीकर में आदर्श स्कूल की आप सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ ही इम्पल्स कैरियर इंस्टीट्यूट की भी आप मानद सचिव हैं। इसके अलावा आप विभिन्न शैक्षणिक नवाचारों और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती है। हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट श्रीमती सारिका चौधरी जी हैं। आप राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और वर्तमान में बार एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो समाज के लिए और राजस्थान के वकालत जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच में सम्माननीय विजयवती चौधरी जी हैं। आप शिक्षाविद हैं और युग पुरुष महाराजा सूरजमल जी की सरजमी भरतपुर से संबंध रखती हैं। आप शिक्षा और सामाजिक सरोकार में बहुत अग्रणी भूमिका निभाती है। हमारे बीच में सुनीता जी चौधरी हैं, विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप अपने अच्छा काम कर रही है। साथ ही मेरे दोनों साथी सम्मान्य रामोतार पलसाणे जी, PS कलवाणिया जी, हमारी पूरी टीम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद 1 मार्च 2020 को दुनिया का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद नई दिल्ली के विज्ञान भवन में करके जो इतिहास रचा, उस श्रृंखला को लगातार कोरोना वैश्विक काल में भी चुनौतियों के बीच में वर्चुअल माध्यम अपनाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। और वर्तमान में 35 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम को समय समय पर लाइव देखते हैं और उसके व्यूअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। ये विश्व समुदाय का एक बड़ी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। साथ ही हमने किसान केसरी बलदेवराम मिर्धा जी की पुण्य स्मृति से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उसके बाद तेजादशमी, महाराजा जवाहर सिंह जी और अन्य महापुरुषों पर लगातार ये श्रृंखला चलती रही। पहले जयपुर, उसके बाद में दिल्ली ऑडिटोरियम से लाइव प्रसारण हुए। अब आज का महिला शक्ति का ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होने जा रहा है। तो इस भूमिका में महिलाएं किस रूप में श्रेष्ठतम कार्य कर रही है, आज हर क्षेत्र में महिला शक्ति की भागीदारी है। बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओज महिलाएं हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स की जो प्रशासनिक प्रमुख हैं वो महिलाएं हैं, साथ ही अनेक सामाजिक संस्थाओं की मुखिया महिलाएं हैं, और इस देश की राजनीति के शीर्ष पदों पर भी महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। उन सब की बातों को समावेशित करते हुए हमारे बीच में पधारे हुए महिला शक्ति से आह्वान करूंगा कि वो अपने विचार इस मंच के माध्यम से साझा करेंगे। आइए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में शिक्षा जगत से जुड़ी सम्मान्य विजयवती चौधरी जी, जो शिक्षाविद है, समाज सेविका है, आदरणीय विजयवती चौधरी जी पधारे। में आदरणीय मंच पर आसीन नारी शक्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद संस्था के माननीय रामअवतार पलसानिया जी, सभी जाट संसद के सदस्य, आज हम यहाँ नारी शक्ति की राष्ट्र में भूमिका
टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नारी शक्ति की भूमिका आदिकाल से ही समाज में चली आ रही है। वेदों में भी इसका बखान मिलता है। ऋषि मुनि भी कहते हैं यत्र नार्यं सुपूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र उत्थान व अनेक कार्यों में लगी हुई हैं। महिलाओं ने अपनी कर्तव्यपरायणता से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुष से कम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो यह राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है। आज नारी पुरुषों के समान ही सुशिक्षित, सक्षम एवं सफल है। जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वा अर्थात भूमि मेरी माता है और हम इस धरा के पुत्र हैं की प्रतिष्ठा की, तभी संपूर्ण विश्व में नारी महिमा का उद्घोष हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा। भारतीय जनजीवन की मूल धुरी नारी माता है। यदि कहा जाए कि संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब जब समाज में जड़ता आई है, नारी शक्ति ने ही उसे जगाने के लिए, उससे जूझने के लिए अपनी संतति को तैयार करके आगे बढ़ने का संकल्प दिया है। परिवार के केंद्र में नारी है। परिवार के सारे घटक उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, वही पोषण पाते हैं और वहीं विश्राम पाते हैं। वह जननी है, अतः मातृत्व महिमा से मंडित है। वही सहचरी है, इसीलिए अर्धांगिनी के सौभाग्य से श्रृंगारित है। वह गृह स्वामिनी है, इसलिए अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य से अलंकृत है। वह शिशु की प्रथम शिक्षिका हैं, इसलिए गुरु की गरिमा से गौरवान्वित हैं। महिला घर, समाज और राष्ट्र का आदर्श हैं। कोई पुण्य कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, निर्माण आदि महिला के बिना पूर्ण नहीं होता है। सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। महिला सृष्टि का उत्कृष्ट आधारशिला है। मानव की जननी, बालक की पहली गुरु और पुरुष की प्रेरणा है। लेकिन नारी जाति सभी तरह से परिपूर्ण एवं सक्षम होने के बावजूद भी कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार होती रहती है। नारी के जन्म से पहले ही उसको इस तरह की अवहेलना झेलनी पड़ती है, असुरक्षा झेलनी पड़ती है। गर्भ में ही उसको मारने की कोशिश की जाती है। जबकि नारी है तो समाज है। इसलिए आए हम सब मिलकर के नारी जाति का सम्मान, गौरव बचाएं और नारी शक्ति को और सुदृढ़ एवं सशक्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजयवती चौधरी जी। निश्चित रूप से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये नवरात्रों और हमेशा शक्तिपीठ की पूजाओं में गूंजता है। और विद्या के जो उपासक हैं वो उसको उसी रूप में कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति में और विश्व मानवता में हमेशा महिला शक्ति को सृष्टि का निर्माता कहा गया और उनका सम्मान है। ऐसी बहुत से अनन्य उदाहरण अभी विजयवती जी ने दिए। मैं इस संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समाज के संदर्भ में और इस राष्ट्र और मानवता के विश्व समुदाय में जो महिला शक्ति ने देवी रूप में और सामान्य कृषक के घर जन्म लेकर भी एक दुनिया भर में अपना एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया है, ऐसे ओजस्वी उद्बोधन के लिए निवेदन करना चाहूँगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय झार संसद के संयोजक साथी PS कलवाणिया जी को कि वो महिला शक्ति की से योगदान पर संक्षिप्त और प्रभावी रूप से अपनी बात रखें। नमस्कार।
आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद महिला शक्ति को मैं नमन करता हूं और मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। उससे पहले हमें गर्व और गौरव की अनुभूति होती है जब हमारे समाज की महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में जहां भी मौका मिला उन्होंने अपनी सफलता का परचम ले रहा। चाहे आप आज भगवान को 56 भोग के भोजन, तरह तरह के पकवान जो खिलाने का जो प्रचलन चल रहा है, लेकिन हमने कभी भगवान को उनके भोजन को खाते हुए या कहीं पर भी ग्रहण करते हुए हमने कहानी नहीं सुनी। लेकिन भगवान ने कर्माबाई जाटनी, जाट के घर जन्म लेने वाली कर्माबाई के हाथ का बनाया हुआ खिचड़ा उन्होंने साक्षात रूप से खाया। ये हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है, जिसका आज भी पुरी के मंदिर में भगवान के घर पे खिचड़े का प्रसाद आज भी लगता है। इससे बड़ा गौरव जाट समाज का नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य मानता हूँ या अपने समाज के कुछ इतिहासकारों की अपनी कलम के ऊपर थोड़ा सा कम मनन और चिंतन हुआ और उसको इस तरीके से पेश नहीं किया गया, क्योंकि वो जाट थे। जाट को एक अलग डेफिनेशन से और अलग प्रकार की परफॉर्मेंस से उसको जाना जाता है। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जाट को मौका मिला, महिलाओं को मौका मिला, मातृशक्ति को मौका मिला, उन्होंने परचम ले रहा। लेकिन उनके इतिहास को जहाँ जाट का नाम आ गया उसको कम करके, या उसको आज जो कर्माबाई का जो इतिहास चल रहा है जाट समाज का, वो मजबूरी के अंदर लोग नाम लेके चला रहे, दिल से चलाने वाले लोग बहुत कम हैं। ये अपने समाज के लोगों को चेतना करनी होगी, जागृति लानी होगी। इसी तरीके से समाज के अंदर महारानी किशोरी देवी, महाराजा सूरजमल की सफलता के अंदर अगर किसी महिला शक्ति का सबसे बड़ा हाथ था तो महारानी किशोरी देवी का था। इसके अलावा आप वीर तेजाजी महाराज का इतिहास उठा के देखिए, उनके भी उस बलिदान और शौर्य की उस गाथा के अंदर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर भी उनकी बहन बूंगरी बाई राजल बाई का या फिर उनकी धर्मपत्नी पेमल का बहुत बड़ा इतिहास के अंदर उनके साथ में नाम है। आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ भी तेजाजी महाराज के जो स्टैचू लग रहे हैं गांव-गांव के अंदर, उनके साथ में घोड़ी लीलन को लगाम को हाथ में लिए पेमल की खूबसूरत तस्वीरें, आज प्रतिमाएं अपने आप को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल भी हर्षित और गौरवान्वित होता है। इसी तरीके से रानाबाई, कर्माबाई, फूलाबाई, अपने समाज का इतिहास महिला शक्ति से भरा हुआ है। लेकिन आज ज़रूरत है मातृशक्ति के इतिहास को आगे लाना, उसके ऊपर चिंतन और मनन करना, और जो पुरानी धारणाएं जो थी हिस्ट्री की, उनको वापस से जीवित करके जो अपने महापुरुषों ने जो पुण्य काम किए, और चाहे राजनीति के अंदर आप ले लो, सर छोटू राम जी के साथ का ले लो, चौधरी चरण सिंह जी के ले लो, सर छोटू राम जी की धर्मपत्नी का ले लो, चौधरी चरण सिंह जी की धर्मपत्नी माता गायत्री देवी को कौन नहीं जानता। और जब भी कोई चौधरी चरण सिंह जी की तलक लहजे की आवाज़ से कोई रूट कर जाता था तो उसको मनाने के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता था तो माता गायत्री देवी जी का होता था। इसी तरीके से आज भी जितने भी अपने समाज के जो लीडर्स, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पीछे भी उनकी गृहिणियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके बगैर उनके घर संभालने से लेके उनके पूरे कामकाज के अंदर उनकी बागडोर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि ये कारवां वो स्वतंत्रता के साथ में और मजबूती से कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के माध्यम से जिस तरीके से जो वर्चुअल आयोजन चल रहे हैं इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में भी, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो राजा नाहर सिंह जी का स्मृति व्याख्यान समारोह हो, वल्लभगढ़ नरेश का, चाहे बाबा महेंद्र सिंह जी टिकैत का हो, चाहे वो फिर ताऊ देवीलाल जी का क्यों न हो, हर समय पे समाज के प्लेटफार्म के ऊपर अपने महापुरुषों के इतिहास पर चिंतन और मनन करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। उनके इतिहास में उनके महानतम कार्यों को जन जन तक पहुंचाना हम सब का दायित्व है। इसीलिए मैं समाज के युवाओं से, मातृशक्ति से आह्वान करता हूं कि जहां भी जिस भी स्थिति में हम लोग समाज की मदद कर सकें हमें करनी चाहिए, खुल के करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कलवाणिया जी। वाकई में इस राष्ट्र की और विश्व मानवता की सेवा में महिला शक्ति का एक अपना अनुपम और अद्भुत योगदान रहा है। जिस तरीके से गुरु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता, वो अवर्णनीय है। उसी रूप में एक महिला के अनेकों रूप, दादी से लेके, माँ से लेके, पत्नी से लेके,
बेटी से लेके, बहन से लेके, और उनके अनेक रूप हैं और उन रूपों में कभी वो भगवती बनती है, कभी अन्नपूर्णा बनती है, और विभिन्न आयामों में वो इस परिवार को, समाज को एक सूत्र में बांधने का श्रेष्ठतम कार्य करती है। उद्बोधन की इस अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं जिनके पति सैन्य सेवा में बड़ी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप भी सामाजिक सरोकारों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाने का विनम्र प्रयास कर रही है समाज के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं निवेदन करूंगा सीकर से हमारे बीच में आई श्रीमती सुनीता चौधरी जी से। सभी महिला शक्ति को मेरा नमन। आज हमारे बीच में सभी सम्माननीय महिलाएं विराजमान हैं, उनको और जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के सम्माननीय मेंबर्स हैं उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज महिला शक्ति पे विचार रख रही हूँ मैं अपने। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। औरत चाहे तो या महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मेरे अपने निजी विचार है, अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है, जिसमें महिलाएं शक्तिशाली बनती है, अपने अच्छे विचार रख सकती है, अपने खुद के निजी फैसले ले सकती है, परिवार व समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में महिलाओं को वास्तविक अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं रह सके, पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, अपने स्वयं के फैसले ले सके और गर्व से अपना सिर ऊपर उठाकर चल सके। महिलाएं सशक्तिकरण का उद्देश्य है या लक्ष्य है, कह सकते हैं, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना। जैसे हम सभी जानते हैं आज हमारा देश भारत है, ये पुरुष प्रभुत्व वाला देश है, जहाँ पे पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक दर्जा दिया जाता है या अधिक माना जाता है, जो कि सही बात नहीं है। आज भी भारत में ज़्यादातर महिलाओं को पुरुषों की तरह काम करने नहीं दिया जाता और उन्हें परिवार की देखभाल और घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जाती है। आज इस आधुनिक युग में भी 40 से 50% महिलाएं ऐसी है जो शिक्षित होने के बावजूद भी घर पे बैठी है, यानी कि आज आधा ज्ञान घर पे बैठा बैठा ही व्यर्थ हो रहा है। कहने का मतलब 40 से 50% महिलाएं जो शिक्षित है वो घर पे बैठे हैं, यानी कि आज जो VIP फैमिली होती है या है, वो जो बहुएं लाती है वो तो शिक्षित लाती है, लेकिन उन्हें कहते हैं कि आपको घर पे ही रहना चाहिए, आपके पास में सभी सुविधाएं अवेलेबल करवा दी जाएगी, जो कि गलत है। आखिर उनमें एबिलिटी है तो वो क्यों नहीं कर सकते। हालांकि घर पे बच्चों की देखभाल करना और परिवार की देखभाल करना महिला के जीवन का एक हिस्सा होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जीवन वहीं सीमित है। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह बाहर निकलना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि इनका ज्ञान और बढ़ता है और वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना है। एक बार महिलाएं अपना कदम आगे उठा लेती है तो वो पीछे नहीं हटती। महिलाएं कदम आगे उठाती है तो परिवार भी आगे बढ़ता है और गांव भी आगे बढ़ता है। गांव आगे बढ़ता है तो राष्ट्र का विकास भी होता है। भारत में महिलाएं सशक्तिकरण में कमी है, जिनके कारण आज भी भारत विकासशील देशों में गिना जाता है। अगर हमारे देश में महिलाएं सशक्त बने और पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले
तो हमारा देश विकासशील देशों में नहीं बल्कि विकासशील देश में, विकसित देश में काउंटिंग होगा। सशक्तिकरण का नारा इसलिए समाज में उठा है क्योंकि समाज में लिंग भेदभाव आज भी आधुनिक युग में हो रहा है। यह बहुत ही शर्म की बात है। अगर सही नज़रिए से देखेंगे तो आज महिलाओं के साथ में संपूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है और आगे बढ़ने का हक है। इन आने वाले सालों में सरकार ने महिलाएं सशक्तिकरण की अवधारणा बढ़ाने के लिए कई नियम बनाए हैं, कई कानून बनाए हैं, लेकिन क्या नियम और कानून काम करेंगे जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे? अगर हम अपनी सोच कब बदलेगी? जब महिलाएं शिक्षित होगी, जब हमारी बच्चियां पढ़ेगी, बच्चियां एजुकेटेड होगी तो उनकी सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो विकास होगा, और विकास होगा तो देश विकसित होगा डेफिनेट। आशा करते हैं कि यह नियम कानून लोगों की सोच, महिलाओं को उनका हक दिलाने में मददगार साबित हो, लेकिन आशा तभी होगी जब हमारी सोच बदलेगी। पुरुषों आज हमारा देश संस्कृति, आज 193 देशों में से सबसे ज़्यादा कल्चर, सबसे ज़्यादा संस्कृति भारत में है, फिर भी सबसे ज़्यादा क्राइम भारत में हो रहे हैं। क्यों? महिलाओं की जिम्मेदारी पुरुषों से कम नहीं होती, ज़्यादा होती है, लेकिन पुरुषों को अपने सोच का नज़रिया बदलना चाहिए। घर में हर एक बेटी, बहन, माँ, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। कभी मैं माँ के बारे में 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगी। कभी माँ तो कभी बहन बनकर दुलारती है, एक औरत है ऐसी। कभी माँ तो कभी बहन बनकर दुलारती है, महिला ना जाने कैसे जीवन संवारती है। महिला शक्ति का परचम दिखलाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी। महिलाओं की महत्ता को आपने कागज़ पर भी उकेरा और अपने मुखारविंद से उनकी महिमा को बहुत बेहतर तरीके से आपने बयां किया है। निश्चित रूप से समाज में हम सकारात्मक बदलाव की आशा और उम्मीद रखेंगे। आइए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में भागीदारी को लेकर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में मौजूद राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह मोहंती जी ने शपथ दिलाई, और महिलाओं के लिए और विशेष रूप से समाज के लिए गौरव की बात है कि महिला शक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अपनी सुयोग्यता, अपनी नेतृत्व क्षमता और उसके साथ अपने सकारात्मक फैसलों से एक नई नज़ीर लिखी है। सम्माननीय एडवोकेट श्रीमती सारिका नारायण चौधरी जी। नमस्कार। सम्मानित मंच, हमारी नारी शक्ति और टीम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो ऐसा मंच स्थापित किया महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं को हर लड़की ये सोच सके कि हाँ, हम किसी से कम नहीं। महिलाएं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके बिना विकसित एवं समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक महिला परिवार बनाती है, परिवार से घर बनता है और घर से ही समाज बनता है और समाज ही देश को बनाता है। इसलिए महिलाओं का योगदान किसी से कम नहीं है। महिला क्षमता को नज़रअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। विक्रम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो केवल एक आदमी को ही शिक्षित करते हैं, और अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ के अपनी भूमिका निभा रही है। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, कानून, विज्ञान, अंतरिक्ष, खेलकूद, राजनीति, अध्यापन, इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में
महिलाएं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट ले रही है और महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि महिलाएं आज भी समाज में काफ़ी पीछे है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और महिलाओं को मौका देना होगा कि वो अपने आप को साबित कर सके, और अगर उनको एक बार मौका मिलता है तो वो कहीं भी पीछे नहीं है अपने आप को साबित करने में। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। फिर भी आज देखा जाए तो मैं कानूनी दृष्टि से देखूं तो महिलाएं वकालत के पेशे में बहुत, हाई कोर्ट में आज 200 से ऊपर महिलाएं वकालत कर रही हैं और सेशन कोर्ट में भी काफ़ी हद तक महिलाएं वकालत में आई हैं। जुडिशरी में देखें तो आरजेएस में बहुत लड़कियों की परसेंटेज ज़्यादा होती है लड़कों से बनने में। आज की तारीख में लड़कियां बहुत क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस कितनी बन के आई हैं अब तक, महिला जजेस, आज़ादी से 1947 से लेके अब तक केवल 8 महिला जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। उनमें से अभी देखा जाए तो वर्तमान में केवल 2 महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और राजस्थान हाई कोर्ट में केवल 2 महिला जज कार्यरत हैं। और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं, जब 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी एक भी हाई कोर्ट में एक भी महिला जज नहीं है। तो ये देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं पुरुषों की मानसिकता अभी भी महिलाओं को पिछाड़ने की रहती है, वो उनको आगे नहीं लाना चाहते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अगर वो सक्षम है तो उनको आगे लाना, उनको मौका मिलना चाहिए। महिलाएं डायरेक्ट वकालत के पेशे से आज भी हाई कोर्ट में उनको डायरेक्ट जजेस नहीं बनाया जा रहा है। वो या तो जुडिशरी से आती है या कोई बहुत हाई लेवल अप्रोच होती है तो ही आ पाती हैं, जबकि जो उनका फिक्स कोटा है वो तो महिलाओं को लेना ही चाहिए। मेरी ये मान्यता है कि समाज को अपनी सोच पूरी तरह से बदलनी होगी और उनको जितना, जिसमें जो सक्षमता है उसको आगे लाना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो महिलाओं ने, कि जैसा कि कलवानी जी ने बताया और हमारी साथी नारी शक्तियों ने भी बताया, उन्होंने अपनी पूरी बात, काफ़ी हद तक पूरा इतिहास बताया महिलाओं का। इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं समाज में आगे बढ़ रही हैं और जो आज अपने आप को साबित करना चाहती हैं, तो महिलाओं को, समाज को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। हर सरकार का भी ये दायित्व है कि महिलाएं जो सक्षम है उन्हें आगे लाया जाए और उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाए। इसीलिए मेरा यही मानना है कि जो भी महिलाएं बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है देश और समाज के लिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो आस पड़ोस हैं, जो भी महिलाएं हैं पहले से जो उस पद पर कार्यरत है, वो भी उन महिलाओं को गाइड करे और आगे प्रेरित करे। और एक जो मानसिकता है तुच्छ, वो ये भी है कि आज हर पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, पर वही पिता जब बहू होती है तो बहू के लिए क्यों पीछे हट जाता है? उसको बहू के लिए भी बहू को भी बेटी मानते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और बेटी को भी, बेटी और बहू को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कुछ मर्यादाएं हैं उनमें सीमित रह के और उनका सम्मान रख के उन सबका उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही कह के अपने शब्द पूरे करना चाहती हूँ। बहुत ही प्रभावी उद्बोधन आदरणीय सारिका जी ने दिया। और निश्चित रूप से बहू और बेटी की दोनों की समानता ये परिवारों में भी आए और समाज में भी सोच का विकास हो, तो निश्चित रूप से जितने भी गृह कलह के मामले हैं वो स्वतः ही निस्तारित हो जाएंगे। उद्बोधन की अगली श्रृंखला में निवेदन करूंगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक साथी भाई रामोतार जी पलसानिया जी से कि महिला सशक्तिकरण के इस युग में महिलाओं की भागीदारी और उनकी उपलब्धियों पर अपनी बात रखें। रामोतार जी पलसानिया। नारी शक्ति को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस वर्चुअल संवाद में मंच पर विराजमान श्रीमती सुबीता सिगर जी, श्रीमती मंजू हुड्डा जी, श्रीमती सारिका चौधरी जी, श्रीमती विजय चौधरी जी और श्रीमती सुनीता चौधरी जी, आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में स्वागत और अभिनंदन है। पिछले लंबे आदिकाल से अगर मैं आपको जिक्र करना चाहूँ तो युगों युगों से नारी शक्ति का बड़ा समाज और राष्ट्र में योगदान रहा है। मैं आपको बड़ी लंबी बात नहीं कहूँगा और बड़े इतिहास में ले जाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की परिस्थितियों में आपसे बात करना चाहता हूँ कि वो दौर चला गया जिस दौर में नारी शक्तियों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता था। आज का दौर तो नारी शक्ति पर गर्व और घमंड करने का युग आ चुका है और मुझे फ़ख्र और नाज होता है कि जब मैं मेरे समाज की बेटियों को, उन बुलंदियों, उन आसमान छूती हुई बेटियों को जब देखता हूँ तो हमारा सीना 56 इंच से भी बढ़ कर के कई इंचों का हो जाता है, हमारी कॉलर खड़ी हो जाती है और मेरी समाज और मेरे राष्ट्र को उन पर नाज होता है।
पिछले दिनों मेरे साथी बता रहे थे कि 1 मार्च को जब हमने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के माध्यम से देश और दुनिया में हमें घूमने का मौका मिला। मैं यहाँ तो कहूँगा कि विदेशों में भी जो हमारे समाज की बहन और बेटियाँ जो काम कर रही है, आपको ताज्जुब होगा कि ऐसी ऐसी जगहों पर हमारी समाज की बेटियाँ काम कर रही है जो लोग सोच भी नहीं सकते, उनकी रूह कांपने लग जाएगी। ऐसी ऐसी जगहों पर वो काम कर रही है और ऐसे ऐसे पदों पर बैठी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, आईटी कंपनियों, सॉफ्टवेयर की कंपनियां हो, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल जो एमएलसी कंपनियां, उनकी सीईओज है। मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा मुंबई महाराष्ट्र का। हमारी एक जाट समाज की बेटी रेखा चौधरी, आप ताजुब करोगे कि जब महाराष्ट्र का नाम ले तो लोग सोच भी नहीं सकते महाराष्ट्र में जाट समाज भी होगा। महाराष्ट्र के पास नासिक, मालेगांव, कई ऐसे शहर हैं, वहाँ पर 84 गांव जाटों के हैं और वो जो जाटों की संख्या है वो उस दौर की, आज से 400-500 साल पहले जब महाराजा सूरजमल, आपने अभी पानीपत का जो युद्ध की जो चर्चाएं जो सुनी होगी, उसी युद्ध के दौरान जब मराठे जब राजस्थान में और पानीपत के जब यहाँ युद्ध में जब आए थे और जो वो वापस हताश और निराश होकर जब जा रहे थे, जब महाराजा सूरजमल की जो सेना के जो योद्धा थे, उन योद्धाओं ने मराठों को महाराष्ट्र तक छोड़ने गए और पूरी सेना जब वहाँ भेजी, वो लोग वहाँ जाकर रहने लग गए। और उसी परिवार की एक बेटी, आप ताज्जुब होगा, विलनेस के सेंटर में पूरे वर्ल्ड की ब्रांड एम्बेसडर है रेखा चौधरी। आप जब गूगल पे उसको सर्च करोगे, हमने जब उससे मिला, इतनी शालीन और सज्जन महिला देख के हमें बड़ा गर्व हुआ कि हमारी बहन, हमारी बेटी इस मुकाम पर हासिल है। और जब वो हमें बता रही थी कि पलसानिया जी, कलवानिया जी, मैं जब अमेरिका जाती हूँ, मैं जब लंदन, यूके में जब सफ़र करती हूँ और जब उन बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से जब मिलती हूँ, जहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलती हूँ, तब मुझे उस समाज की उस गरीबी और उस पीड़ा को जब जिक्र करती हूँ तो मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मेरी वो बहन बेटियाँ आज भी वहाँ पिछड़ रही है गाँव और देहात में। आप ताजुब करोगे, उसने विलनेस में और ब्यूटिशियन के रूप में इतना बड़ा काम किया है कि वो आज भी हज़ारों महिलाओं को काम दे रही है। मैं मेरे इस राजस्थान की धरती की बात करता हूँ, बाड़मेर और जैसलमेर की। आप रूमा देवी का नाम आप सब लोगों को पता होगा, वो भी उस गांव और झोपड़ी से निकल के पूरे देश और दुनिया में अपना परचम लहराई है। गीता बबीता फोगाट, कृष्णा पूनिया, ऐसे एक नहीं हज़ारों ऐसे नाम हैं जिनको अगर मैं गिनाने चलूँ तो मेरे समाज की बेटियाँ देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड। आप ताजुब करोगे, इस जाट समाज में, उस हरियाणा के खेत और खलियानों में जन्म लेकर के उसने पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। उसने अपना नाम रोशन किया, उस समाज का नाम रोशन किया जो गरीब तुबके पिछड़े परिवारों में जिन्होंने जन्म लिया, और उनकी बेटी आज इतना अच्छा कर रही है। आप ही के सामने राजस्थान हाईकोर्ट की उपाध्यक्ष हमारी बहन सारिका चौधरी बेटी, आप देखिए, सोचिए, कल्पना करिए, आज से 10 से 20 साल पहले अगर कोई सोचता होगा, कोई कल्पना करता होगा कि हमारी बहन बेटी उस मुकाम पर होगी, नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा ही नहीं, उन्होंने कल्पना भी नहीं करी। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपसे सब लोगों से यही आह्वान करता, अपनी बहन और बेटियों को पढ़ाइए। और जिस घर और जिस परिवार में आपके पास पैसा होगा, समृद्धि होगी, वो कभी आपके काम नहीं आएगी। जिस बेटी को और जिस बेटे को वो शिक्षा और एजुकेशन अगर मिल गई, तो ज़िंदगी में अगर उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो एक दिन वो उसके वो आभूषण के रूप में वो शिक्षा और एजुकेशन उसके काम आएगी। देश और दुनिया में वो शिक्षा के बलबूते के ऊपर इतिहास रच देगा। और जिन लोगों ने भी आज, हम जिन लोग को अपना आइडल समझते हैं, लोग सोचते हैं कि वो महापुरुष है, वो महापुरुष आप किसी को भी नाम उठाकर देख लीजिए, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे सर छोटू राम हो, महाराजा सूरजमल हो, चाहे बलदेव राम मिर्दा जी हो, कुंभाराम आर्य हो, इन सब लोगों ने गरीब किसान के घर में जन्म लिया है। जिन्होंने देश और दुनिया में जो परचम लहरा है, वो कोई अमीर पति की औलाद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने भी अपने जो महापुरुष जिनको मानते हैं, उन खेत और खलियानों से निकल करके, चाहे दिल्ली हो या देश दुनिया के किसी भी कोने में जो काम कर रहे, उन्हीं खेत और खलियानों में से निकल कर गए। मैं बस सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी उस विरासत को मत भूलिए, अपने उस खेत और खलियानों को मत भूलिए, अपने माँ बाप के उस संघर्ष को मत भूलिए। आप किसी भी पद और किसी भी ओहदे पे चले जाइए, जब तक उनकी पीड़ाएं आपको याद नहीं होगी, उनका संघर्ष अब आपको याद नहीं होगा, तो समाज में आप किसी भी पद पर, किसी भी ऊंचाइयों पे चले जाइए, आप समाज के लिए कुछ भी नहीं करके जा रहे।
आप समाज के लिए तब कुछ करके जाओगे जब आप अपनी बहन बेटी की इज्जत करना सीखोगे, आप अपनी बहन बेटी का मान और सम्मान बढ़ाओगे, आप अपनी बहन बेटी को दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी एजुकेशन के लिए आप चाहे आपको कितना ही संघर्ष करना पड़े, आप उसको वहाँ भेजना पड़ेगा। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आप उसको शिक्षा दे दो और उसको कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आपकी बहन बेटी को शिक्षा मिल गई, वो दुनिया की हर बुलंदियां पालेगी, हर ऊंचाइयों पे वो चली जाएगी। समाज और राष्ट्र ऐसे ही नहीं बना, वो इसलिए बना है कि इन समाज और राष्ट्र के जब इतिहास उठा करके आप देखोगे तो उसके पीछे इस महिला शक्ति का एक बड़ा योगदान मिलेगा। आज हजारों यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, किसी कंपनी में इंजीनियर के रूप में, किसी कंपनी की सीईओ के रूप में उस महिला शक्ति का हाथ है। और जब एक महिला पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, एक समाज पढ़ता है, एक राष्ट्र पढ़ता है। आप इतिहास के बड़े बड़े एग्जाम्पल उठा के जब देखोगे तो हमें फक्र और नाज होगा कि समाज की बेटियों ने कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में आप सोच भी नहीं सकते उस क्षेत्रों में वो बेटी है। अंतरिक्ष के अंदर भी जाकर हर फील्ड में हमारी बेटियों ने बड़ा परचम लहराया है। और मैं तो फक्र और नाज है कि हमारी इन बेटियों के ऊपर, और मैं समाज के इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के इस प्लेटफॉर्म से सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन पुरानी मानसिकताओं से बाहर निकलिए। वो दौर चला गया, शिक्षा और एजुकेशन का दौर है। इस दौर को समझिए, और इस दौर को जो व्यक्ति और जो इंसान और जो लोग समझ गए, उस परिवार के अंदर समृद्धि की कमी नहीं है। शिक्षा की ज़रूरत है, और शिक्षा आ गई तो अपना परिवार खुशहाल है, अपनी घर सब आंगन में खुशियां हैं। अगर आपके घर परिवार में शिक्षा नहीं, आप भले ही कितने ही बड़े आप बिजनेसमैन होंगे, भले ही कितनी बड़े आपके पास सुख और समृद्धि होगी, अगर शिक्षा और एजुकेशन नहीं है तो वो दिन दूर नहीं जो कहते अर्श से पर्श नहीं और पर्श से अर्श पे आपके एजुकेशन लेके जा सकती है। तो उस दौर को समझिए, उस पीड़ाओं को समझिए, और इस मंच के माध्यम से जितने भी वक्ताओं ने उन पीड़ाओं को जाहिर किया है, वो उनकी पीड़ा नहीं है, उस समाज, उस दबले कुचले परिवार की, उस वर्ग की पीड़ाएं हैं जो आपके मंच आपके रूप में साझा कर रही है। आप उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं की कदर करिए, जब जाकर के समाज में आप एक नया मुकाम हासिल करेगी। उस मातृशक्ति को, उन बहन बेटियों को और उस महिला शक्ति को मैं दिल की गहराइयों से इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महिला शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उद्बोधन की श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर महिला शक्ति की भूमिका को विश्व पटल पर रखने वाली, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही आदर्श स्कूल शिक्षा समिति की सेक्रेटरी और इम्पल्स एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट के रूप में सीकर की सरजमी से बड़ा नाम आदरणीय डॉक्टर मंजू हुड्डा जी से निवेदन है कि आप पधारें और हम सबको संबोधित करें। सम्माननीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है यहाँ महिला शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि हम अगर बात करें तो महिला और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जब तक ये दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा, समाज प्रोग्रेस नहीं करेगा। मैं बात करूं हमारे देश भारत की, तो हमारे देश भारत में बहुत पुराने आदिकाल से, वैदिक काल से हम बात करें तो महिलाओं को बहुत अहमियत दी गई है। उनको आगे बढ़ाने के लिए पुरुषों ने हमेशा सहयोग किया है। हाँ, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है कि हम उस लेवल तक नहीं लाए, लेकिन पुरुषों ने हमेशा सहयोग से आगे महिलाएं बढ़ी हैं। आज हमारा मंच की अगर हम बात करें तो ये सुसज्जित है उन महिलाओं से जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपना परचम लहराया है, और ये साबित किया है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। आज हम बात करें ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी हमारी महिलाएं, हमारे भारत देश की महिलाएं अपने वर्चस्व का लोहा मनवा रही है, और वो ये बता रही है दुनिया को कि हम भारत की महिलाओं में बहुत शक्ति है, बहुत कुछ है, और हम करने का जज्बा रखते हैं। बस हमें सिर्फ एक जरूरत है, जो आज के टाइम में हम बात करें शिक्षा का जो क्षेत्र है, वहाँ जहाँ महिलाओं ने कदम रखा है और अपने अचीवमेंट्स को पाया है, बस जरूरत इतनी है कि उन्हें उस शक्ति का एहसास दिलाया जाए। हम पुराने ज़माने की बात करें तो माता जी की जो पूजा है 9 दिन तक होती है, किसी भी भगवान की नहीं होती। महिला को इतने श्रेष्ठ दरवाजे में रखा गया, उस शक्ति को रखा गया, उस पावर को रखा गया। तो
है बहुत कुछ, बस बात इतनी सी है कि हम उनको, उस प्रतिभाओं को निखार सकें और उसे समाज तक पहुंचा सकें। उनमें जो एबिलिटीज़ हैं उनको दर्जा दिलाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जब हम शुरुआत करें अपने घर से, तो हमें बेटियों को सबसे पहले ये एहसास दिलाना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं, यू आर द वन, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। बस इतनी जरूरत है कि तुम उस काम को करो। अगर वो शिक्षा में अच्छे आयाम लेगी, अच्छी डिग्रीज लेगी, तो आगे हर फील्ड उनके लिए खुला है। मैं एक बात कहूँ कि शिक्षा हर सक्सेस की एक की है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम शिक्षा लें, महिलाओं को शिक्षित करें, तो उनके विचारधारा में बदलाव आएगा। जब वो महिला घर से बाहर निकलेगी, समाज को देखेगी, तो उसे पता चलेगा कि मुझे भी आगे बढ़ना है। आज का जो प्लेटफॉर्म जाट अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने रखा है, उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो हमें महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए देने जरूरी हैं, ताकि हम उनकी प्रतिभाओं को निखार सकें। हम बात करें कि करने की क्षमता तो सब में है, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? उनको घर में दबा दिया जाता है कि तुम्हारा काम घर तक ही, बाहर जाके क्या करोगी? अरे करने तो दो उन्हें। अगर वो करेंगी तो वो अपने आप को प्रूव कर पाएंगी कि हाँ, मेरा काम घर तक नहीं है, मैं घर के साथ साथ बाहर को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। स्पोर्ट्स में देखिए आप, नाम अभी हमने हमारे भाई साहब ने लिया फोगावट सिस्टर्स का, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इस दुनिया में एक लोहा मनवाया है कि शक्तियाँ बहुत है, हमें मौका दीजिए। वो कोई बहुत बड़े उस प्लेटफॉर्म से नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस कर करके, लेकिन उसके पीछे जो हाथ था उनके पिता का था। अगर पिता इस चीज़ को समझ ले, पिता के लिए बेटियाँ घमंड होती है, गर्व नहीं घमंड होती है। बेटा गर्व हो सकता है, लेकिन बेटियों के भी बहुत घमंड करते हैं। अगर किसी एक पिता की बेटी बहुत बड़े पौधे पर पहुंच जाती है, तो पूरे गांव में उसका जो ओहदा है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अरे फलाने की बेटी, वो तो उस ओहदे पर है, वो नाम ही बदल जाता है, उसकी उस गांव में हैसियत बदल जाती है। तो ऐसा करने की क्षमताएं हमारी बेटियों में है, बहुत कुछ है, तो हम बस कोशिश करें कि उनको निखारें। मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे जाट समाज की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत शुरू से चला आ रहा है। महिलाओं ने कदम बर कदम खेतों में काम किया है पुरुषों के बराबर, और पुरुषों ने उस अहमियत को समझा और उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में पूरा योगदान निभाया। और वहीं से एक प्रचलन आया। सबसे पहले मैं बात करूं शेखावाटी की, तो झुंझुनू जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। कारण क्या रहा? वहाँ क्यों कर गया वो प्रोग्रेस? राजस्थान को वैसे बैकवर्ड माना जाता है। उसके बाद आज अगर मैं बात करूँ राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब्स की, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि झुंझुनू या शेखावाटी की जो बेटियाँ हैं वो मैक्सिमम जॉब में है। वाई? क्या था ऐसा वहाँ पर? बस बात एक ही थी कि उन्होंने महिला के योगदान को समझा और उन्हें शिक्षित करा। जब घर में महिला शिक्षित हो गई तो उसके आगे परिवार पूरा बढ़ गया। उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, समाज में बाहर निकलने की हौसला दिया, उन्हें कहा कि आप बाहर जा सकते हैं और अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, और उन्होंने किया। और ये आया कहाँ से? हम बात करें कि शेखावाटी का जो नाम है वो किसान और जय जवान के नाम से भी बहुत जाना जाता है। हम बात करें डिफेंस में तो एक शेखावाटी का बहुत बड़ा बेल्ट है, इनके नाम से अलग से रेजिमेंट बने हुए हैं। तो वहाँ अपने आप को उन्होंने प्रूव करा। और जब युद्ध प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब विदेशों की तरफ से जब उन्होंने रिप्रेजेंट करा इंडिया को, तो वहाँ के कल्चर्स में उन्होंने देखा कि महिलाओं में काफ़ी खुलापन था और वो आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, और उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से देखा। जाटों की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि जहाँ उन्होंने अच्छाई चीज़ को देखा, उसको अडेप्ट करा, और किसी को आगे पहुँचाने के लिए, किसी के लिए वो नहीं करा कि इसको नहीं जाना चाहिए, उन्होंने आगे पहुँचा के उस चीज़ को अच्छा महसूस करा और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करी। और वही कारण रहा कि वहाँ अपनी बेटियों को उन्होंने एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाया, शिक्षा में अच्छे अवसर उपलब्ध हुए उन्हें। और आज का कारण है कि शेखावाटी की जो बच्चियां हैं वो हर जगह हैं, हमारे मंच पर भी हैं और भी हर जगह हैं, अपना लोहा मनवा रही है। आज कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं। बस उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनकी एबिलिटीज़ को, शिक्षा की और उन्हें बढ़ाइए। जितनी शिक्षा हमारे समाज में फैलेगी उतना ही लोग अच्छा कर पाएंगे, महिलाएं अच्छे कर पाएंगे। हमारे जो जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा के कार्यकर्ता हैं इस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहें ताकि महिलाएं आगे बढ़े और उस चीज़ को करती रहें। बस एहसास जगाइए, आपके घर में हर जगह महिलाएं हैं, और उन्हें एक बात को एहसास ही दिलाना कि तुम सब कुछ कर सकती हो। 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी, बस उस शक्ति को जगाइए अपने अंदर से। एक अगर महिला में ये बात आ जाए कि पुरुष ही काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर ये चीज़ उसके अंदर आ गई, मुझे ये करना है, जिद पर आ गई। तो अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि कर्मा भाई ने भगवान को प्रकट करवा के खिचड़ा
खिलाने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी अपनी जिद पर आ गई और उस चीज़ को करवाने की ठान ली, तो हम में ये निश्चितता है कि हम उस चीज़ को करवा लेंगे। तो बस उसी चीज़ को जगाने की ज़रूरत है। हम जहाँ कोशिश करें कि हमें मिलता है कि कोई महिला आगे नहीं बढ़ पा रही है, काम को नहीं कर पा रही, उस हिसाब से आगे नहीं पहुँच पा रही, तो हम कोशिश करें कि उसके इंटरनल पावर को जगाएं, उसे प्रोत्साहित करें कि वो आगे जाएँ, काम करें, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें, अपने शिक्षा के माध्यम से अपने को मजबूत करें और अपने घर के साथ साथ बाहर के कामों में भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभाएं। बस 4 लाइनें। वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं। तो बस मुट्ठी को भींच कर, सांसों को खींच कर, सफल होने को, शिखर पर जाने को, मंजिल को पाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बस तैयार रहिए और दिखा दीजिए अपनी शक्ति को। नारी शक्ति। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर पर यशस्वी भूमिका के रूप में आदरणीय डॉक्टर मंजू हुड्डा जी ने अपनी बात रखी। निश्चित रूप से समाज के लिए देश की प्रतिष्ठित अखबार में छपा है नागौर की 9 बेटियों के बारे में। उसमें 5 समाज का गौरव बढ़ा रही है। रानाबाई, फूलाबाई, कर्माबाई, बोंगरीबाई, जिन्होंने इस माटी को एक ऐसा गौरव दिया जिसकी बदौलत आज दुनिया में उनके प्रति आस्था और श्रद्धा है। हर क्षेत्र में, क्रिकेट में प्रिया पूनिया पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है। कबड्डी में देख लीजिए, हमारी अन्य जो खेल हैं, गीता बबीता फोगाट बहनें हैं। अभी सिविल सर्विसेज के परिणाम आ रहे हैं, उनमें हमारी बेटियां नए आयाम स्थापित कर रही है। जुडिशरी के परिणाम है, एडवोकेसी है, सामाजिक सरोकार है, सामाजिक संस्थाएं जो चला रही है, उनमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी है। तो उन सामाजिक संस्थाओं के साथ और जिन्होंने हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में जो एक वास्तविक रूप से जाटने की भूमिका में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अभी ग्रामीण अवसंरचना विकास संस्थान के माध्यम से और जाट समाज की अन्य संस्थाओं से जुड़कर जो बड़ी प्रभावी भूमिका निभा रही है, हर मुद्दे पर बड़ी तत्परता से अपनी बात रखती है, ऐसी हमारी बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय श्रीमती सुभिता जी सीगड़ से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुभिता जी सीगड़। परम सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के 3 रत्न, जिनको हीरा बोले या रत्न बोले, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी कि जाट संसद होना चाहिए। मैं, मेरे छोटे भाई PS कलवानिया, राम अवतार जी पलसानिया, हरिराम जी किवाड़ा, तीनों को त्रिमूर्ति कहूँ, इनका जितना सम्मान किया जाए कम है। और इन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के साथ साथ इन्होंने ये सोच, इनके दिमाग की उपज है कि महिलाओं की भागीदारी समाज, देश, विदेश में किस तरह से इनका योगदान है। ये सोच जो इनकी है, ये तारीफ़ काबिल है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि महिलाओं को भी इस पटल पे लाने में ये लोग अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तेजाजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिनों दिन इस तरह की समाज के लिए ऊंचाइयों पे जाएं और समाज का नाम रोशन करें। हमारा हमेशा इनके साथ आशीर्वाद बना रहेगा। हमारे लोक देवता वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज, भक्ति शिरोमणि कर्माबाई को मैं सत सत नमन करती हूँ। शिक्षा, सम्मान और राष्ट्र की सेवा में महिला शक्ति योगदान में
जिन शहीदों को जन्म देने वाली जो माताएं हैं उनको मैं नमन करती हूँ। इसी के साथ महिलाओं की जो भागीदारी समाज और राष्ट्र के लिए है, इनके मैं एक पंक्ति से शुरुआत करती हूँ। नारी निंदा मत करो नारी गुण की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। तो इसी के साथ में मैं झुंझुनू से, नवलगढ़ तहसील से, बड़वासी गांव से एक किसान परिवार से हूँ और हमारे यहाँ झुंझुनू जिले में सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हुई हैं। वहाँ जिला प्रमुख महिला शक्ति के रूप में राजबाला जी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में शेखावाटी में देखा जाए तो सीकर जिले से हमारी रीटा सिंह जी पूर्व जिला प्रमुख हैं। प्रीति चंद्रा जो IPS हैं। तो शेखावाटी में जैसे हमारी पूर्व बहनों ने बताया कि एजुकेशन जहाँ है वहाँ किसी लेखक ने कहा है कि एक नारी को शिक्षित करने से, एक महिला शिक्षित होने से 100 शिक्षकों के बराबर मानी गई है। क्योंकि अगर महिला शिक्षित है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है और जो 2 परिवारों को शिक्षित करती है उससे परिवार, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शिक्षा का प्रपंच लहराता है। इसी के साथ हमारी जो बातें चल रही थी, हमारे समाज की जो बातें हैं, समाज की जितनी महिलाओं ने जाट समाज में शिक्षा हासिल की है, जो राजनीति के साथ मानो, खेल जगत में मानो, खेल जगत में देखा जाए तो कृष्णा पूनिया है, बबीता फोगाट है, या फोगाट बहन जिनका नाम ले कि सभी बहनें वो खेल जगत में बहुत अपने राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना नाम रह रहा है। कृष्णा पूनिया है जिन्होंने राजनीति और खेल दोनों को साथ साथ जोड़ा है और साथ में परिवार को भी। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि जिस तरह से महिलाओं ने अपने परिवार के साथ साथ, अपने समाज के साथ साथ राष्ट्र लेवल में जो योगदान महिलाओं ने किया है, उसका मुख्य कारण शिक्षा। जिन परिवारों में जहाँ जैसे झुंझुनू की बात चली तो जहाँ शिक्षा ज़्यादा है वहाँ महिला सशक्तिकरण जल्दी शुरू हुआ है। इसी तरह से जैसे पुरानी कथाओं में हमने सुना है कि अमृता देवी विश्नोई थी जिन्होंने पर्यावरण के ऊपर बहुत जिनकी हम देखते हैं जैसे पेड़ के लिपटी हुई थी, और उन्होंने जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वो पेड़ों को काटने का काम शुरू किया, तो उन्होंने एक पेड़ को लिपट कि मुझे मार दो लेकिन मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगी। तो उसके साथ साथ कम से कम 365 लोग उनके साथ शहीद हो गए थे। तो उन्होंने जो पर्यावरण क्षेत्र में जो वहीं से पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत हुई थी, और वहाँ जो आज अपन जिस चीज़ से जूझ रहे हैं दूषित पर्यावरण से, तो उन्होंने उस जमाने में पर्यावरण को बचाने में एक महिला का ही योगदान था। तो इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे भीलों की जहाँ भील थे वहाँ हमारे एक बहुत ही जाट समाज की एक महिला हुई है। उन्होंने क्या किया कि उनके गुरु को, जो वो शिक्षा गुरुकुल में शिक्षा देते थे, और उस डूंगरपुर की बात है, ये मैंने एक किताब में पढ़ा था कि वहाँ जैसे ही उस गुरु को अंग्रेज़ों ने मारा पीटा घसीटा, फिर वो उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस गुरु को पीट करके और घोड़े से पीछे बांध दिया, और बांधने के बाद घसीटते हुए निकले तो एक जाट बेटी थी जिसने अपनी खेती का काम कर रही थी, और खेती का काम करते उसके हाथ में दराती थी, वो दौड़ी और उन्होंने कहा मैं मेरे गुरु को ऐसे नहीं देख सकती, और उसने उस रस्से को काट दिया, और रस्से को काट के उन्होंने और उनको बचाया। जब पानी वानी पिला रही थी तो वो लोगों को लगा कि वो तो पीछे रह गया, तो वापस आए, उन्होंने कहा गोली निकाल देंगे, तो वो उनके ऊपर झुक गई, उन्होंने कहा कि गोली निकाल दो,
लेकिन मैं मेरे गुरु को मेरे सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। तो शिक्षा के मामले में उन्होंने सबसे बेस्ट अपने समाज का नाम रोशन किया और वहीं से शिक्षा जगत में इसी के साथ शिक्षा के जैसे अपने खेल रत्न में सानिया नेहवाल है, तो उन्होंने महिलाओं को ये दिया कि महिलाएं खाली एक शिक्षक नहीं हो सकती, महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में, आज हमारी महिलाएं पायलट हैं, राजनीति में हैं, साइंटिस्ट हैं। तो हर क्षेत्र में, राजनीति का देखो, साइंस में देखो, शिक्षा में देखो, खेल जगत में देखो, महिलाओं का हर जगह योगदान रहा है। हमारे संतों ने ये कहा कि नर से नारी ये एक दूसरे के पूरक हैं और हमारी जहाँ नर नारी में जहाँ कोऑर्डिनेशन है, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह जाट समाज में और विभिन्न समाजों में, हर तरह, हर समाज में हमारी महिलाएं, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे रही हैं। तो हर क्षेत्र में सर्व समाज की महिलाओं को जहां उनको मौका दिया गया है, इसी के साथ हमें गर्व है हमारे समाज में। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को जो जितनी स्वतंत्रता दी गई है, बाकी समाजों में बहुत देरी से मिली है। हमारे समाज में हमारे माता पिताओं ने एजुकेशन में हमें सबसे आगे रखा। हम जिस फील्ड में जाना चाहती थी, उस फील्ड में हमें कंधे से कंधा मिला के बेटियों को आगे किया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस समाज की बेटी हैं। और ये सौभाग्य के साथ साथ मैं हमारे समाज से भी एक बात का निवेदन करना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि आज इतनी शिक्षा होने के बाद भी कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगे। बेटियों को जो जन्म से पहले मारा जा रहा है, उसके लिए महिलाएं कहीं न कहीं, मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं बनिस्पत पुरुषों के। पुरुषों से एक मेरा निवेदन है आपके अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद से कि जो महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है वो चेंज करें। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, अगर इतनी एजुकेशन है तो फिर ये बलात्कार जैसी निंदनीय घटना क्यों? मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगी कि ऐसे घिनौने करते पे कठोर कानून बने और इस तरह से कानून बने कि उनको लटकाया नहीं जाए। उनका तुरंत, जिस तरह से इन दिनों में जो हो रहा है, ये दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। एक तरफ हम बच्चियों की, महिलाओं की शिक्षा पे जोर देते हैं, स्वतंत्रता पे जोर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं माँ बाप डरे हुए हैं कि इस तरह के कांड जो आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स इस चीज़ से भी भयभीत हैं कि स्वतंत्रता के साथ कहीं अपनी बेटियां सेफ तो हैं क्या। तो इस तरह से हमें हमारे सभी की मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी बेटियों के प्रति। जितनी हम एजुकेशन दे सकते हैं दिलाएं, सबसे अनुरोध करें। इसी के साथ मैं सभी से, पुनः आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। बधाई हो आप सबको। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आदरणीय सुविता जी। आपने समाज के सर्वांगीण पहलुओं को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है और निश्चित रूप से समाज, राष्ट्र ऐसी महिला शक्ति से एक प्रेरणा लेगा। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की टीम महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास को निरंतर रूप से लगातार आगे बढ़ाने का विनम्र प्रयास करती रहेगी और निश्चित रूप से समाज के विभिन्न मुद्दों पर हम समय समय पर एक नई और सार्थक चर्चा के साथ में आपके बीच में आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महिला शक्ति।